हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं विषय गणित। विषय गणित में हमारा टॉपिक चल रहा है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम परिमाप के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे परिमाप में सम आकृतियों का परिमाप। लास्ट क्लास में हमने देखा था आयत के परिमाप के बारे में। आज हम देखेंगे सम आकृति। सम इसके नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब समान। जो आकृतियाँ समान होती हैं उनका परिमाप कैसे निकलता है। सम आकृति मतलब जिनकी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है समाकृतियों के परिमाप में वर्ग हो सकता है। वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी सम पंचभुज हो सकता है, सम षष्ठभुज होता है, सम सप्तभुज और सम अष्टभुज। तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं समाकृति। तो देखते हैं समाकृतियों का परिमाप। आइए हम उदाहरण को देखते हैं। विश्वामित्र एक लड़का है। विश्वामित्र 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार चित्र के चारों ओर, ये देखो 1 मीटर भुजा, यहाँ से भी ये लंबाई भी 1 मीटर है और चौड़ाई भी 1 मीटर है। तो समान ये कैसी हो गई, वर्ग हो गया ना, जब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है। तो विश्वामित्र 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार चित्र के चारों ओर एक रंगीन टेप क्या करना चाहता है, लगाना चाहता है। जैसा कि आकृति 10.5 में दिखाया गया है। उसे कितनी लंबी रंगीन टेप की आवश्यकता होगी और हमें बताना है कितनी। अब देखो इसके चारों तरफ लगाना है, तो चारों तरफ लगाने के लिए तो आपको पता है कि जब भी चारों तरफ की बात होती है, चारों ओर की बात होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिमाप। क्या होता है, परिमाप। तो अब कह रहे हैं चूंकि विश्वामित्र वर्गाकार चित्र के चारों ओर रंगीन टेप लगाना चाहता है, इसलिए इसे वर्गाकार चित्र के परिमाप को ज्ञात करने की आवश्यकता है। अब देखो कैसे, इसलिए आवश्यक टेप की लंबाई क्या हो जाएगी, वर्गाकार चित्र का परिमाप 1 मीटर, दोबारा 1 मीटर। क्यों, क्योंकि 4 भुजाएं हैं ना, और चारों 1-1 मीटर की हैं, तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4 मीटर हो गया। हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। और कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। इसलिए इसे 4 बार जोड़ने के स्थान पर हम वर्ग की एक भुजा की लंबाई को 4 से गुणा कर सकते हैं। अब देखो गुणा भी हम क्यों कर रहे हैं, अब यहाँ देखो हमें 9 + 9 + 9 + 9 करना है। तो आप इन्हें प्लस करो, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और आप प्लस करोगे तो अब आएगा आपका 36। अब एक चीज़ देखो, जब ये चारों अंक 9 ही हैं, तो हमने जो हमारे टेबल बने थे वो इसलिए ही बने थे कि जिससे हम ईजिली जो सेम अंक वाले नंबर होते हैं उन्हें ईजिली हम प्लस या माइनस प्लस कर सकें। अब देखो अगर मैं 4 की 9 में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 36 आ जाएगा, 4 9 36। तो प्लस करने की बजाय गुणा करना ज़्यादा इजी और कम समय ही हमारा लेता है। इसलिए हम यहाँ पे भी 4 × 1 हम कर देंगे तो 4 मीटर आ जाएगा। तो इससे हमने एक फॉर्मूला निकाला। उस फॉर्मूले को हम कहेंगे कि वर्ग का परिमाप होता है 4 × 1 भुजा की लंबाई। ओके, अब देखो इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ये समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज क्यों बोला, ये त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, तो इसलिए हो गया समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है, 4 + 4 + 4। इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, हम प्लस करेंगे 4 + 4 + 4, तो 4 और 4 8, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12। तो फिर से हमें थोड़ा टाइम लगा, पर अगर मैं डायरेक्ट कर दूँ कि 3 × 4, क्योंकि 3 बार है ना, क्या है 3 बार 4, तो 3 × 4, तो हमारा सीधा आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इसलिए हमने 3, तो इससे हमारा क्या फार्मूला निकलता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 × 1 भुजा की लंबाई। पर अगर इस भुजा की लंबाई अलग अलग होती कि यहाँ 4 होता, यहाँ 4 होता, यहाँ 5 होता, तो हम ये फार्मूला नहीं प्रयोग करते। पर क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए फार्मूला का प्रयोग हो रहा है। अब देखो क्या आप बता सकते हैं कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज में क्या समानता है, वर्ग में और समबाहु त्रिभुज में क्या समानता है। इन भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है। देखो इधर ये वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 5 5 और 5 की है, और समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा कितने की है, 4 4 4। तो तीनों भुजाएं इसमें समान है, इसमें भी चारों भुजाएं समान है, तो भुजा की लंबाई क्या है, बराबर। अतः प्रत्येक कोण की माप बराबर है। तो जब भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो कोण हैं, जो एंगल बन रहे हैं, ये भी हमारे क्या होंगे, ये भी हमारे बराबर होंगे। ऐसी सभी आकृतियां बंद सम आकृतियां कहलाती हैं। इसलिए एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज समबंध आकृतियां हैं।
सम मतलब समान। हमने देखा है कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा एक भुजा की लंबाई, और समबाहु त्रिभुज क्योंकि इसमें 3 ही भुजाएं तो 3 गुणा एक भुजा की लंबाई। एक सम पंचभुज का परिमाप कितना होगा? एक सम पंचभुज में 5 बराबर भुजाएं होती हैं। क्या क्या होती हैं? 5 बराबर भुजाएं। पंचभुज है ना, तो इसमें क्या होगा? 5 गुणा एक भुजा की लंबाई। ऐसे ही सम षष्ठभुज का परिमाप क्या होगा? कितनी भुजाएं होती हैं? 6 होती हैं, तो 6 गुणा एक भुजा की लंबाई। ठीक है। और अष्टभुज आता तो हम करते 7, अष्टभुज 8 गुणा एक भुजा की लंबाई। ठीक है। अब देखो हमें उदाहरण दिया हुआ है, शायना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे मतलब चारों ओर 3 चक्कर लगाती है। उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अगर हम इसकी फिगर बनाएं तो इसकी फिगर कुछ ऐसे बनेगी। ये हो गया हमारा वर्गाकार पार्क 70 मीटर, यहाँ हो गई ये भी 70 मीटर आ गई, ये भी 70 मीटर आ गया। क्यों लिया मैंने सबको समान? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा ही बोला और ये है वर्गाकार। एक लड़की है शायना, ठीक है। तो ये जो शायना है ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाना चाहती है, तो चारों ओर चक्कर लगाने पे क्या निकलता है? परिमाप। और ये भुजा की ये आकृति कौन सी है? वर्ग की। तो वर्ग का परिमाप हमने क्या पढ़ा था? वर्गाकार पार्क का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणा एक भुजा की लंबाई। तो 4 की जगह आ जाएगा, भुजा इसकी 70 मीटर है, तो एक भुजा की लंबाई की जगह हम लिखेंगे 70 मीटर। तो 70 मीटर, तो 4 की जब आप 70 में गुणा करोगे तो 4 7 28 होते हैं, तो 280 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, पूरा क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे। उन्होंने बोला है कि पार्क के किनारे किनारे 3 चक्कर लगाने हैं उसे। तो 3 चक्कर लगाने, ये तो आपने एक ही चक्कर के चक्कर में लंबाई निकाली है, तो अब 3 लगाना है ना, तो 280 की हम 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 28 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 84, तो 840 मीटर आ जाएगा। अगर ये 5 चक्कर बोलते तो हम किससे गुणा करते? तो हम 5 से गुणा करते। किससे करते? 5 से। ठीक है। और ऐसे ही अगर ये 6 चक्कर बोलते तो हम 6 से गुणा करते। ओके। तो उनके द्वारा तय की गई दूरी, शायना के द्वारा तय की गई दूरी 840 मीटर है। अब देखो एक है उदाहरण 7। उदाहरण 7 में हमें क्या बोला है? पिंकी है, वो क्या करती है? 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाना चाहती है। फिर से वही, यह है वर्गाकार मैदान, ये हो गया 75, यहाँ से 75, यहाँ फिर 75 और यहाँ भी 75, और ये मैदान कैसा है? वर्ग के आकार का। तो पिंकी जो है वो इसके चारों तरफ क्या लगाना चाहती है? चक्कर लगाना चाहती है। और अब एक लड़का है बॉब। कौन है एक लड़का? बॉब। तो बॉब की फ़ोटो भी अगर हम बनाना चाहें तो बॉब की फ़ोटो बना देंगे। ये है बॉब। कौन है? बॉब। तो बॉब क्या कर रहा है? बॉब जो है एक आयताकार मैदान बनाते हैं। आइए, आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 160 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 105 मीटर। ये भी 160 हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा, ये भी लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये भी 105 हो जाएगी। ये कैसी शेप है? ये शेप है हमारी आयत की। तो बॉब इसके चारों ओर चक्कर लगाना चाहता है और पिंकी जो है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाना चाहती है। तो कहते हैं कि किनारे किनारे चक्कर लगाता है, दोनों में से कौन अधिक और कितनी अधिक दूरी पर। तो एक तो हमें बताना है कि कौन अधिक और कितनी अधिक दूरी तय करता है। तो देखो सबसे पहले चक्कर लगाने के लिए हम परिमाप निकालते हैं। तो पिंकी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? वर्ग का परिमाप। क्या होगा? वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा एक भुजा की लंबाई। ठीक है। तो 4 की जगह 4 आ जाएगा, गुणा की जगह गुणा आ जाएगा। एक भुजा का मतलब क्या है? एक भुजा की लंबाई है 75, तो 4 गुणा 75 तो 300 मीटर। अब देखो अगर मैं इसे ऐसे करती कि 75 प्लस 75 प्लस 75 और प्लस 75 4 बार, तो देखो मुझे कितना टाइम लगता? 75 में पहले 75 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150। फिर इस वाले 75 में ये 75 प्लस करेंगे फिर से 150, तो 150 और 150 को प्लस करेंगे तब आएगा 300 मीटर। और यहाँ हमने 4 गुणा 75 करा तो 4 की सीधा 75 से गुणा करके 300 आ गया। हमारा समय भी बचा और हमारी कैलकुलेशन भी ईजी हो गई। और जब कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और समय भी कम लगता है तो हम इसे दोबारा भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम मिल जाता है दोबारा चेक करने का। अब देखो ये है बॉब।
बॉब द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब बॉब ने एक चक्कर तय करा तो बॉब क्या कर रहा है, आयत का परिमाप, बॉब का जो खेत है वो आयत के आकार का है, तो यहाँ पे हम आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था आयत के परिमाप का फॉर्मूला, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमें क्या दी हुई है 160 मीटर और चौड़ाई हमें दी हुई है 105 मीटर। तो 160 है, जब 105 की प्लस करोगे आप तो आपका आएगा 265। अब 265 की 2 से गुणा करोगे यानी कि दुगना, तो 530 मीटर। तो अब हमारे आंसर निकल गया। पिंकी ने क्या करा, पिंकी ने 300 मीटर की दूरी तय करी और ये जो बॉब है, बॉब ने 530 मीटर की दूरी तय करी। 300 मीटर और इसने 530 मीटर। अब ये पूछना है कि दोनों में से कौन अधिक दूरी तय करता है, तो बॉब का पता चल रहा है, बॉब अधिक दूरी तय करता है। अब पूछ रहे हैं कि कितनी अधिक दूरी तय करता है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, 530 में से जब आप 300 को घटा दोगे तो क्या आएगा, 0 में से 0 गई 0, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, तो हमारा आया 230। और आपको इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये आप लिखना यहाँ पर ना भूलें, क्योंकि मापन में मीटर सेंटीमीटर इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। और हम यहाँ पे ये भी देख सकते थे कि अगर ये 160 मीटर होती है और 105 सेंटीमीटर होती है, अगर आयत है तो आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी हुई हैं, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो दोनों को या तो आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है या फिर दोनों को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो अब हम कह सकते हैं अतः बॉब अधिक दूरी तय करता है और यह दूरी 230 मीटर अधिक है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 8 देखेंगे। एक समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहे हैं, ये पंचभुज की बात कर रहे हैं। पंच का मतलब क्या होता है, पंचभुज का मतलब होता है जिसमें 5 भुजा हों, क्या हो, जिसमें 5 भुजा। और सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान, समान 5 भुजाएं हों। तो अब देखो बहुत ये भी इजी हो जाएगा, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो अगर हम पंचभुज बनाने की थोड़ी सी कोशिश करें तो पंचभुज कुछ हमारा इस टाइप से बनेगा, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। नहीं सॉरी, ये तो 3 हमें दे रखी है, तो तीनों में क्या क्या दे रखी हैं, 3 हमें दे रखी हैं, पर भुजाएं कितनी हैं, भुजाएं हैं हमारी 5, 1 2 3 4 5, तो ये सारी 3-3 सेंटीमीटर की हैं। तो अब कह रहे हैं कि इस पंचभुज में 5 भुजाएं हैं, तो फिर से वही अगर मैं देखूं, अगर मैं करूं 3 + 3 + 3 + 3 + 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 आया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, पर अब यहाँ देखो अगर मैं 3 की गुणा सीधा 5 में कर दूँ तो हमारा आंसर आएगा सीधा 15 सेंटीमीटर। टाइम कम लगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया 5 गुणा 1 भुजा की लंबाई। ये पंचभुज का फॉर्मूला हमारा बन गया। मैंने आपको बताया था कि अगर समषष्टभुज हो तो 6 आ जाएगा यहाँ 5 की जगह, सप्तभुज हो सम वाला तो 7 आ जाएगा, सम अष्टभुज हो तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो उदाहरण 9 में हमसे क्या बोला है कि एक समषष्टभुज, आ गया ना षष्टभुज का क्वेश्चन, का परिमाप इस बार हमें दिया गया है और भुजा की लंबाई हमसे पूछी है। तो परिमाप 18 सेंटीमीटर है। तो देखो एक समषष्टभुज में 6 बराबर भुजाएं होती हैं, इसलिए एक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम परिमाप को 6 से भाग दे सकते हैं। क्यों देंगे, क्योंकि देखो यहाँ क्या होता है, 6 गुणा भुजा होता है ना, 6 गुणा भुजा, तो हमें क्या दे रखा है परिमाप 18 सेंटीमीटर। तो अगर मैं भुजा यहीं रहने दूँ और ये क्या है, ये 18 है और ये 6 इसके गुणा में है ना, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। जब ये डिवाइड में हो गया तो हमारा आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला कि इसलिए हम एक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए परिमाप को 6 से भाग देंगे। समषष्टभुज की एक भुजा हो जाएगी 18 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अतः समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। और आप इसे रीचेक भी कर सकते हो, 3 की गुणा आप 6 में करेंगे परिमाप निकालने के लिए, तो आपका 3 × 18, 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा, देखो आज हमने सीखा सम आकृतियाँ। सम आकृति
तो सम माने क्या होता है, समान। तो जिन आकृतियों की समान भुजा होती हैं, क्या होती हैं, समान भुजा। तो उन आकृतियों की हमने किसके बारे में सीखा, उन आकृतियों के हमने परिमाप के बारे में सीखा। कौन कौन सी आकृतियाँ थी, एक तो हमारा था वर्ग, वर्ग था हमारा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। क्या होता है, 4 गुणा भुजा। एक हमने सीखा त्रिभुज, त्रिभुज लेकिन कौन सा, समबाहु। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, उसका परिमाप होता है 3 गुणा भुजा। एक हमने सीखा पंचभुज, क्या सीखा हमने, पंचभुज। पंचभुज भी कौन सा, सम पंचभुज, यानी कि जिसकी पांचों भुजाएं क्या हो, समान हो। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 5 गुणा भुजा। क्या बन जाएगा, 5 गुणा भुजा। एक हमने क्या सीखा, एक आकृति और बना के देख लेते हैं हम। इसमें आकृतियां काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो यह है सम षष्ठभुज, है ना। तो इसकी आकृति हो जाती है 6 गुणा भुजा। ऐसे ही क्या होता है, एक होता है सप्तभुज, तो उसकी आकृति हो जाएगी, परिमाप हो जाएगा 7 गुणा भुजा। और सम अष्टभुज होगा तो उसका परिमाप हो जाएगा 8 गुणा भुजा। पर आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी तीन सबकी लंबाइयाँ जो हैं वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ठीक है, सम मतलब समान। तो हमने आज पढ़ा सम आकृतियों के परिमाप के बारे में। तब अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।